बात करते हैं शेयर बाजार की। फरवरी सीरीज में बाजार नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हुआ। लगातार पांचवी बार निफ्टी की नेगेटिव मंथली एक्सपायरी रही। फरवरी सीरीज में निफ्टी 2.7% तक, तो वहीं निफ्टी बैंक 0.9% तक फिसला। वहीं आज के बाजार की बात करें तो आज बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग ली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में काफी प्रेशर दिखाई दिया। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा, किन स्टॉक में तेजी दिखी और किन शेयर्स की पिटाई हुई? देखिए, अगर हम मार्केट की बात करें तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:4 था। मार्केट ब्रेथ मिड कैप की तरफ थोड़ी वीक थी। हालांकि लार्ज कैप्स में अगर हम बात करें निफ्टी गेनर्स में, तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी काउंटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल रहा। 2.5 से 3% का मोमेंटम यहाँ आपने देखा। इसके अलावा हिंडाल्को भी मेटल्स में से लगभग 2% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर पड़ा। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली अल्ट्राटेक सीमेंट, जो केबल्स एंड वायर बिजनेस में एंट्री का इनका अनाउंसमेंट था, उसके बाद शेयर में आपने लगभग 5% यानी लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप लॉस देखा। ट्रेंड, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में आपने लगभग 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फैक्ट, भारतीय एक्जाकॉम और एल&टी फाइनेंस जैसे काउंटर्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो वायर केबल बिजनेस में से पॉलीकैब लगभग 20% नीचे। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स इनकम टैक्स के छापों के बाद और सुजलॉन एनर्जी में लगभग 5% की गिरावट आपने देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पोर्टफोलियो समीक्षा के साथ मार्केट में बने रहें, ये कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा का। साथ ही देवीना मेहरा ने आईटी फार्मा सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। आईटी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स हाल फिलहाल में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत एफएमसीजी के नाम, थोड़े बैंक्स वापस आने लगे हैं। बहुत ऐसा नहीं कि मुझे बैंकिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंडरवेट थे तो वहां से थोड़ा कम अंडरवेट हो गए हैं। आईटी ने बहुत अंडर परफॉर्म भी किया था, और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। बाकी सेक्टर्स के बनस्पत आप देखें तो थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी उसका हायर है। सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के मुताबिक कस्टम और जीएसटी एक्ट में होने वाली गिरफ्तारियों में सीआरपीसी के तहत मिलने वाली सभी सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कुछ कहा है आज कोर्ट ने इस पूरे मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के मोर्चे पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी और कस्टम एक्ट में अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको सीआरपीसी के तहत मिलने वाली सारी सुरक्षाएं उपलब्ध होंगी। यानी कोई भी व्यापारी अब अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के अंदर जा सकता है और कोर्ट के सामने राहत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी कस्टम अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी अगर किसी को व्यापारी को अरेस्ट करने जा रहा है तो उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, मेरे पास को अरेस्ट करने के लिए काफी सारे सबूत मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी लोगों को राहत मिलेगी। करीबन 400 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनका सबका निपटारा कर दिया और कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जीएसटी या कस्टम एक्ट में आपको गिरफ्तार करना है तो उसको सीआरपीसी के एक्ट के तहत मिलने वाली सारी सुरक्षाएं मिलेंगी और उसको अग्रिम जमानत मिलने का अधिकार होगा।